एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमारे अपने हाथों में ही है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी तार में करंट दौड़ता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। लेकिन इसमें एक राज छिपा है, एक सीक्रेट। और वो राज ये है कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, पर उसकी दिशा क्या होगी? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, किधर? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा था, इस फिजिक्स की पहेली का जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे ही दाहिने हाथ में है। जी हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं, सिर्फ हमारा हाथ ही काफी है इस रहस्य को सुलझाने के लिए। तो ये है वो नियम, मैक्सवेल का दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये कहता है कि अगर दाहिने हाथ का अंगूठा करंट की दिशा बताए, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगी। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम रेडी डेफिनेशन है। अब इतनी लंबी डेफिनेशन याद रखने का एक सिंपल सा हैक है। बस इतना याद रखिए, अंगूठा मतलब करंट और मुड़ी हुई उंगलियां मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बस अंगूठा इज इक्वल टू करंट, उंगलियां इज इक्वल टू फील्ड। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले पता लगाइए कि करंट किस दिशा में है, फिर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उसी दिशा में कर लीजिए। अब तार के चारों तरफ उंगलियों को घुमाइए। हो गया, उंगलियां जिस दिशा में घूम रही हैं वही है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब इसे सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि साथ मिलकर करके देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे करके देखना ही होता है ना? तो चलिए कल्पना कीजिए, आंखों के ठीक सामने हवा में एक सीधा तार लटका हुआ है। बस एक सीधा तार। अब सोचिए कि इस तार में से बिजली का करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधे ऊपर। बहुत बढ़िया। अब एक्शन का टाइम है। अपना दाहिना हाथ उठाइए, याद रहे दाहिना हाथ, और अंगूठे को करंट की दिशा में रखिए, मतलब ऊपर की ओर। अब देखिए उंगलियां कैसे अपने आप उस तार के चारों ओर घूम रही हैं। बस यही है वो दिशा, यही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखा, अभी अभी हम सब ने मैक्सवेल के नियम का इस्तेमाल करके एक फिजिक्स की पहेली सुलझा ली है। तो ये सब सीखने का फायदा क्या है? ये सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है। असल दुनिया में इसके बहुत जरूरी इस्तेमाल हैं। इसका सबसे आम इस्तेमाल तो यही है कि किसी भी सीधे तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता लगाई जा सके। और हाँ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चाहे क्लास 10 हो, 12 हो या फिर एनडीए जैसी परीक्षाएं, फिजिक्स के सवाल हल करने के लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितना ज़रूरी ये जानना है कि ये नियम क्या बताता है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि ये नियम क्या नहीं बताता है। तो ध्यान से सुनिए, दाहिने हाथ का ये नियम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। ये उस फील्ड से लगने वाले बल या फोर्स की दिशा नहीं बताता। फोर्स की दिशा के लिए एक अलग नियम है जिसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो सिंपल है, राइट हैंड फील्ड के लिए, लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए। तो चलिए इस पूरी जानकारी को दिमाग में अच्छी तरह बिठाने के लिए इस नियम को एक आखिरी बार दोहराते हैं। अगर दाहिने हाथ का अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा